देखा कल का ही खबर है, परसों का इटावा में एक यादव जाति के समाज से आते हैं और उनको वो भागवत कथा करने के लिए बुलाया गया उनको एक ब्राह्मण समाज के द्वारा, और उन्होंने उनकी मुंडन कर दिया गया, टीक को छील दिया गया, कपड़ा को फाड़ दिया गया, और एक महिला है उसकी मूत्र से छिड़काव किया गया। अब बताओ किस तरह का समाज निर्माण करना चाहते हो आप? तो कहते थे कि लालू यादव बिहार में है तो इन्होंने जातिवादी कर दिया, आरोप लगता है ना। इन्होंने जात पात पूरा फैलाया। उत्तर प्रदेश में तो लालू यादव नहीं है, आज के योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसके बाद भी किसी जाति के नाम पर जातिगत भेदभाव, और जातिगत भेदभाव नहीं, उनकी अस्मिता पे, उनके उनके जो स्वाभिमान है, उनका जो सम्मान है सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर इतना बड़ा कठोराघात किया गया। आप समझ सकते हैं, जाति के नाम पर। क्या कोई पत्रकार इसके ऊपर कोई सवाल कर रहा है, बातचीत कर रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा है कि ये जात पात फैला रहा है? कहा जा रहा है, बताइए। योगी की सरकार है ना, कहा जाता है ना, बड़ा सुशासन ला दिया है, बोला जाता है वहाँ पर राम राज्य है। ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण जी के घर में बुलडोजर चलाएगा कोई है? की बात कर रहा था मैं। ये कह रहा हूँ कि बताइए, जिस राज्य में, जिस देश के अंदर अगर जाति के नाम पर भेदभाव अगर आज भी आप कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप निर्माण कर पाएंगे बेहतर भविष्य का? आप कह रहे कि भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ने ऐसा गलती किया, आप संदेश क्या दिया? आपने संदेश क्या दिया पूरे देश को? संदेश यही दिया ना कि तुम यादव हो। ये तो मीडिया में आ गया ना, कई बातें मीडिया में तो आ नहीं रहा है, कई बातें मीडिया में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अगर जब मीडिया में वो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो फिर लोगों के बीच में जाएगा कैसे? अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता तो हमारे पास वो वीडियो आता कैसे? आता क्या, बताओ मुझे। नहीं आता ना। अगर कोई चमार जाति से होगा, जब वो भागवत कथा नहीं कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। सब लोग जो कहते हैं ना कि राम कब, जो विष्णु का अवतार राम हुए, राम का अवतार कृष्ण हुए ना, और उसी कृष्ण का वंशज यदुवंश है, उसी कृष्ण का वंशज है ना यदुवंश जी, है ना। अगर आप उसको रोक दे रहे हो, अगर उसको एक कथावाचक नहीं करने दे रहे हो, तो आप बताओ कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हो? क्या डोम जाति का, पासवान जाति का, दूसरा जाति के लोगों को आप बैठने देते होगे? बैठने देते होगे, बताओ मुझे। अरे वही काम तो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में करके दिखाया था, सामाजिक न्याय। वही सामाजिक न्याय करवाया था ना, जिसको आपने कहा था जात पात कर दिया लालू यादव ने। ललुआ का कर पुकारना लगा कि ललुआ है। अरे जो व्यक्ति ने भैंस चराकर दूध बेचकर बिहार के सत्ता तक आया हो, बिहार के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठा हो, सर्वोत्तम कुर्सी पर, उस व्यक्ति को अपने ललुआ कहा था। किस बात की कहा था? इसीलिए कि वो यादव है, इसीलिए ना जी। अमित शाह जी का भाषण में सुन रहा था पार्लियामेंट में, क्या कहा था उन्होंने? अंबेडकर 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 ऐसे बोलो। अगर 10-7-8 बार बोलते ना, अगर इतना नाम अगर ले लेते अगर भगवान का, तो शायद स्वर्ग मिल जाता आपको। क्या कल्पना करना चाहते हो, बताओ? अगर एक देश का गृह मंत्री अगर इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, तो बताओ उस राज्य का एक मुख्यमंत्री का भाषा सुन लो। कटोगे, मरोगे, बटोगे, ये भाषा थी ना, और उसी भाषा के आधार पे वहां के लोगों ने ये काम कर रहा है आज की डेट में, इसी भाषा के आधार पे कर रहा है ना। कह रहे जात तो, अरे जयप्रकाश जी ने नारा दिया था उस समय, क्या नारा था? उन्होंने कहा था जात धर्म छोड़ो, जनेऊ तोड़ो, जात को तोड़ो, जनेऊ तोड़ो, जात को तोड़ो, जनेऊ तोड़ो, एक नया समाज के निर्माण करो, ऐसी नारा उन्होंने दिया था उसमें। और आप क्या कर रहे हो आज की डेट में? समाज को तोड़ना चाहते हो जाति के नाम पर। हमने तो सुना था कि शायद पहले जो ये मतलब कि ऊंच नीच छुआछूत था, लेकिन अभी भी ये दिखाई दे रहा है। था नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। इस जगह दिखाई नहीं देगा जब यहाँ बैठोगे तो। ये चमार जाते क्या, एक ब्राह्मण है कि राजपूत है कि यादव है, इस जगह नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप जाओगे विश्वविद्यालयों के अंदर, जैसे जाओगे उसे चैलेंज करने के लिए, बराबरी करने के लिए कि हाईकोर्ट में जज मैं भी बन सकता हूँ, विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर मैं भी बन सकता हूँ, जब आप इस तरह की बात अब करने जाओगे तो आपके ऊपर पेशाब किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब आप चैलेंज करने जाओगे। ये क्या हुआ था इटावा में? चैलेंज ही तो किया था ना। अगर आप ब्राह्मण हो, हम यादव है, इसके बावजूद मैं भागवत कथा आपको सुना सकता हूँ। यही था ना, यही चैलेंज था ना। अरे आपने इन्विटेशन दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, अपने जो उनका दोस्त, क्या नाम था, सुदामा जी को, अरे नंगे पैर उनको बुला, जो गए थे वो, उन्होंने उनको स्वीकार किया था और जाकर अपने गद्दी पर बैठाया था, अपने कुर्सी पर बैठाया था, स्वागत किया था, वेलकम किया था। आप वो ब्राह्मण है, याद करिए अपने इतिहास को।
आपने उसको खो दिया, भुला दिया। सवाल है भैया, बताओ हमें। अच्छा, आप तक जब से देश आजाद हुआ अभी तक रिजर्वेशन और तमाम जो है पिछड़े अति पिछड़े लोगों के लिए संविधान प्रमुखता से जगह दिया गया, उसके बाद भी अभी तक सफलता नहीं मिला, कुछ नहीं हो पाया, ऐसा लगता है क्या? देखिए सही कहा आपने, आरक्षण तो मिला लोगों को, लेकिन कहाँ आरक्षण मिला? आरक्षण मिला तो कहाँ मिला आरक्षण? आप जज बनने जाएंगे, वहां कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, आप जज नहीं बन सकते हैं। उनका बेटा उनका भतीजा बनेगा, वहां आरक्षण नहीं है दोस्त, वहां आरक्षण नहीं है। आप माइक उठा लिए, स्वतंत्र पत्रकार बन गए, यूट्यूब चैनल आ गया, लेकिन आप जाएंगे बड़े चैनल में जाकर आप काम नहीं कर सकते, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपके नाम में अगर तिवारी झा सिंह लगा है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको जगह मिल जाए, और आपके क्वालिफिकेशन जुड़ गया है। अगर आप में आरएसएस से जुड़ गए तब भी आपका चार क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी आपके डेट में। क्या बता दीजिए मुझे, जितना भारत के अंदर जितने प्राइवेट कंपनियां, कितने बैकवर्ड समाज के लोगों का है, कितना दलित समाज के लोगों का है, कितना परसेंट है बता दीजिए मुझे। आरक्षण उन्होंने सही कहा, आरक्षण मिला। आप सर्वे कर लीजिए पूरे बिहार के अंदर सब जात मिलाकर बताइए 7% लोग ग्रेजुएट हैं आपके बिहार में। कितनी जनसंख्या आपके पूरे बिहार में? हाँ, ये तो बोला जाता है 15 करोड़ आपके बिहार के अंदर जनसंख्या है, और ग्रेजुएट कितना है बताइए हमको? 7% है या नहीं है? बताइए मुझे। विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर की बहाली, कम लोग बिहार में पढ़े लिखे। विश्वविद्यालयों के अंदर प्रोफेसर की बहाली कब आया था? लास्ट 1996 में। इसके बाद बताइए मुझे प्रोफेसर की परमानेंट बहाली बिहार में आया हो तो? लालू प्रसाद यादव के पीरियड में आया था। इसके बाद बताइए हमको अगर कोई बहाली आया हो तो। लालू प्रसाद यादव जब चीफ मिनिस्टर थे बिहार 1994 में, बीपीएससी के द्वारा बहाली करवाया था शिक्षक का। आप फिर जाकर जब ये 23 में अगर सरकार नई बनी थी तेजस्वी प्रसाद का, तब इन्होंने क्या किया? बीपीएससी के द्वारा बहाली करवाया था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? सरकारी विद्यालय में गरीब तबके के लोग, मुसहर समाज के लोग, भेड़ चराने वाले लोग, सुअर चराने वाले लोग, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले लोग, ये जाकर सरकारी विद्यालय में जाकर पढ़ाई करते हैं। इनके लिए इनकी व्यवस्था बेहतर करवाने की बात करते हैं। आप क्या किया? आपने कहा हमने विद्यालय बनवा दिया। 2 कमरे का विद्यालय होता है क्या? बताइए हमको। 2 कमरे का विद्यालय होता है? नहीं। एक 2 कमरे का विद्यालय पढ़ रहा हो, एक डॉन बॉस्को में जाकर पढ़ाई कर रहा हो, एक संत माइकल में जाकर पढ़ाई कर रहा हो, आप तीनों को कंपटीशन में बैठाएंगे। जो सरकारी विद्यालय का बच्चा पढ़ा है और जो डॉन बॉस्को और ये संत माइकल में बच्चा जो पढ़ा है, तीनों को बैठाइए कंपटीशन में की कंपटीशन में, बताइए हमको तीनों में कौन पारेगा? एक सवाल लेंगे कि जो इटवा में उत्तर प्रदेश में जो घटना हुआ है यादव कथावाचक के साथ, ये करके समाज में क्या संदेश दिया गया है? समाज में ये संदेश दिया गया कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ समाज में। हमारा काम है, ये मंदिर का जो दुकान चल रहा है पूरे देश भर में, ये दुकान चलाने का अधिकार सिर्फ हमारे बाप दादाओं का था और हमारा ही हक है इस पर, मैं इसको चलाऊंगा। आपका हक नहीं है। आपका ये हक नहीं है कि भगवत गीता को आप पढ़ेंगे, आपका ये हक नहीं कि रामायण किताब को पढ़ेंगे और उस पर वचन जाकर करेंगे, ये आपका अधिकार नहीं है। अगर ये अधिकार होता दोस्त, आप कहते पूरी दुनिया में सनातन कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में हिंदू धर्म है, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। इसके बावजूद बता दीजिए मुझे, सर्वे करिए कितने लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए आता है, कितने लोगों को संस्कृत पढ़ाया गया था, किसी को पढ़ने नहीं दिया गया। क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? इसीलिए नहीं पढ़ने दिया गया, अगर संस्कृत पढ़ जाएंगे आप जान जाएंगे रामायण को, आप जान जाएंगे भगवत गीता को, तो आप फिर कथा उनसे नहीं करवाएंगे, फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके घर की खाना बंद हो जाएगा, फिर वो करेंगे क्या? वो तो सड़क पर जाकर मैला तो साफ नहीं करेंगे, वो जाकर झाड़ू तो नहीं लगाएंगे आपके घरों में। उनका काम तो है कि भाई हम पूजा कराएं और आपको ठगे, आपसे ठगी कई चीज आएगी। जब आपके घर में मर जाएगा कोई, तो वो कहेंगे हमको एक मोबाइल दे दीजिए, आप फोन करेंगे, मोबाइल चाहिए, लिखेगा, आपको लिस्ट बनाया जाएगा, सबसे पहले ब्राह्मण को खिलाया जाएगा, और सिर्फ ऐसे नहीं खाएंगे वो, उनको 51 को रुपया भी दीजिए प्लेट पर, तब वो खाना खाएंगे, ऊपर से दीजिए उनको खाने के लिए। ये व्यवस्था टूट जाएगा। वो डराया आपको, इटावा का घटना जो है वो आपको डराया कि आप शांत हो जाओ, ये पहला घटना नहीं, से पहले भी हुआ। आप तमाम दलित पिछड़े के लोग जागृत नहीं हुए, दोबारा आपको जगाया गया कि आप फिर से जाग जाइए, वरना फिर से आपको पेशाब आपके माथे पर किया जाएगा और आपको घसीटा जाएगा,
आपका मूत्र को पिलाया जाएगा, इस तरह का काम आपको करवाया जाएगा। एक संदेश दिया गया है आपको, लेकिन सीखना जरूरी है जी। लेकिन संविधान में तो ये नहीं लिखा गया है कि यादव अगर कोई जाति से वो कथावाचक नहीं कर सकता है, या कोई चमार जाति से वो कथावाचक नहीं कर सकता है। उसमें तो सबका अधिकार है, कोई भी कथावाचक कर सकता है। तो फिर आखिर ऐसा घटना क्यों होता रहता है? सही कहा आपने कि संविधान तो है। ये संविधान जब आया, बाबा साहब का अर्थी उठाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए, अकेला व्यक्ति ने निर्माण किया। लोगों ने कहा कि 7 लोग थे उसमें, सबका पूरा लिस्ट उठाकर देख लीजिएगा, सबका देहांत हो चुका है। अंतिम समय में सारे लोगों का देहांत हो गया। खैर उधर हम नहीं जाएंगे। उनका आरएसएस के द्वारा उनकी अर्थी सजाई गई थी रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर। ये आरएसएस के तमाम लोग, चाहे हेड गवार हो मोहन भागवत तक, हेड गवार से मोहन भागवत तक आप देखेंगे भाई, सुनेंगे इधर, हेड गवार से लेकर मोहन भागवत तक तमाम लोगों को आप देख लीजिए। इस तमाम लोगों ने क्या कहा? पिछले बार 2015 में विधानसभा का चुनाव था बिहार के अंदर, इन्होंने कहा था कि आरक्षण को जो है खत्म करने की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने आज तक आरएसएस में आप देखिए जाकर, आरएसएस के अंदर आज तक एक भी दलित समाज के लोग, एक भी पिछड़ा व्यक्ति, कोई आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हुआ? ये संदेश दिया कि आप प्रमुख होने लायक नहीं हो, ये संगठन आपके लिए नहीं है, यह संगठन आपका जो है टॉयलेट साफ करने के लिए है। तमाम देख लीजिए पटना के सड़कों पे, पटना के घरों में सीवर जो साफ करने वाले, सुबह सुबह निकलिए सड़कों पे, कौन सीवर साफ कर रहा है? कौन है? किस समाज के लोग हैं? बताइए, कोई ब्राह्मण समाज का लोग हो सीवर साफ करने वाला? अच्छा एक बात बताइए, बाथरूम साफ करने वाला कौन है? अरे वही डोम समाज के लोग हैं, उनको बैठने नहीं दिया जाता है सोसाइटी में। वो आपका सफाई करता है घर का, उनको बैठने नहीं दिया जाता है। एक बात बताइए, संविधान तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखे और इसको, लेकिन इसको रियल में लागू कौन नेता करता है, कौन पार्टी करती है? रियल में बिहार में जब लालू प्रसाद की सरकार बनी, सामाजिक न्याय को कायम किया उन्होंने, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लागू किया। जब लगा 90 के पहले कोई व्यक्ति वोट करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता था। आपका वोट एक व्यक्ति जाकर मारता था, पूरे गांव का वोट एक व्यक्ति, गांव का एक प्रमुख। अब प्रमुख कौन होता था उस वक्त? कौन होता था? वही ब्राह्मण समाज, राजपूत, भूमिहार समाज, तमाम लोग थे। ये लोग प्रमुख हुआ करते थे गांव के, ये लोग वोट करते थे जाकर आपके समाज के। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बना पहली बार, वो चपरासी क्वार्टर से पिछले 4-5 महीने तक चपरासी क्वार्टर से मुख्यमंत्री अब विधानसभा जाने का काम किया उन्होंने। और वहां जाते थे रिक्शा से जाने का काम किया, ताकि रिक्शा चालक को ये लगे रिक्शा चलाने वाला कौन था? वो दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे। इन लोगों को लगा लालू प्रसाद को और तमाम पिछड़े समाज के, हमारा समाज के व्यक्ति को आया है, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। और जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर पटना के गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण ले रहा था, उन्होंने कुर्सी लगाया गया पहली बार। और कुर्सी जब लगाया गया, पूरे बिहार के लोगों को बुलाया गया, तमाम पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोग आगे में सीट दिया गया, इस सबको आगे बैठाओ। लालू प्रसाद ने सबको आगे बैठाया, तब जाकर लगा कि पिछड़े समाज के लोगों के दिलो दिमाग में ये बात गुंजा कि नहीं, हमारा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना है। तब जाकर गांव समाज में गया, जब उनके साथ शोषण हुआ, उसका उन्होंने प्रतिकार करने का काम किया। उन्होंने कहा है कि अब हमारा मुख्यमंत्री बना है, अब हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, चमार जाति के लोगों ने कहा कि भाई तुम कहते हो गाय जो मर गया उसको तुम उठाकर फेंको, जाकर चमड़ा छीलो इसका तुम। चमार जाति के लोगों ने कहा कि अब हमारी सरकार बन गई है, दूध खाओगे तुम, दूध पियोगे तुम, और तुम्हारा मरा हुआ गाय को हम लेकर जाएंगे। इस तरह का जवाब उन्होंने देना शुरू किया। जब आप जाओगे मुसर समाज के लोगों के बीच में जाओगे, तब उन्होंने क्या किया? मुसर समाज के लोग आज भी जाओगे, जाकर देखोगे ईंट भट्टों पे उनकी महिलाओं के साथ आज बलात्कार घटनाएं होती है, आज भी होती है दोस्त। आप जाकर सर्वे कर लेना, आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, टोपी पहनकर नॉर्मल कपड़े में ईंट भट्टे पर जाकर रात में जाकर गुजरते थे, देखते थे जाकर कहां क्या हो रहा है। पहली बार ये काम हुआ था।
ये काम पहली बार हुआ था। जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बने तो लोगों ने कहा कि यादव के लिए काम किया, बाकी जातियों में टूट कर दिया, फोड़ दिया गया कि भाई देखो यादवों के लिए किया। लालू प्रसाद यादवों के लिए कुछ नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति कहता थी हमरे पास बताए डेटा दे कि यादव के लिए उन्होंने ये काम किया। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बना तब उनको लगा पिछड़े बैकवर्ड दलित समाज के लोग पढ़ता नहीं है, तब मैट्रिक नहीं किया होगा कोई, तब उन्होंने 8वीं पास पर बहाली निकाला था बिहार पुलिस का कि 8वीं पास कम से कम 8वां का सर्टिफिकेट तो ले लेगा। एग्जाम नहीं होता था, आप दौड़ जाइएगा तो आपको नौकरी लग जाएगी। जब आपको आर्थिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे तब जाकर आपके घर के अंदर जो स्वाभिमान तरीके से जीने का तरीका है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ पाएगा। लालू प्रसाद ने ये काम किया था। हम लालू प्रसाद के शासन को समझा है। अब जब नीतीश जी की शासन आए 20 सालों से, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई, इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया, महिलाओं को आगे लाया, साइकिल वितरण करवाया ताकि महिलाएं लड़कियां स्कूल जा सके। एक हमें बात बताइए, रुकिए यहाँ पर, जो ये समाज में ये जो ये ठिका दे दिया गया है कि जो भी पूजा पाठ है, शादी विवाह है, ये ब्राह्मण ही कराएगा, तो ये नियम कानून और ये ठेकेदारी सही है कि गलत है? इसको तोड़ना चाहिए और हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? इसमें सभी जाति का जो ये भागीदारी मिलना चाहिए। कौन तोड़ेगा ये ठेकेदारी? कौन तोड़ेगा? अगर ये ठेकेदारी टूटता, बाबा साहब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म अपनाना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू धर्म में जरूर जन्म लिए, लेकिन हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें कुव्यवस्था भरा पड़ा है। आपके घर में मर जाता है व्यक्ति, मर गया, जब आप जग जलाने के लिए जाओगे, अग्निकांड होता है, उस पर जग जाग दिया जाता है तो आप पंडित को बुलाया जाता है और वो 500 रुपये नहीं लेंगे, उनको 5000 रुपया चाहिए। आप बताओ, आपके घर में पिताजी मर गया और आप 5000 मांग रहे हो यार? आपको जरा सा हाया नहीं है? आपको जरा सा शर्म नहीं है इस बात के लिए? आप में इंसानियत खत्म होगी, इंसानियत मर गया, 5000 मांग रहे हो। उसके बाद वहीं तक नहीं रुकता है, उसके बाद कार्यक्रम करवाया जाता है। 13 दिन होता है, 12 दिन होता है, ये ब्रह्म भोज होता है, मैंने ब्रह्म भोज, मैंने ब्राह्मणों का भोज। और जब ब्राह्मण उस वक्त खाएंगे खाना तो प्लेट पर 51 रुपया नहीं, 5100 रुपया चाहिए, तब के घर में खाना खाएंगे। काय भाई, हम ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके खाना खा रहे हैं तो ऐसे खाएंगे फ्री में? मतलब खाना भी खिलाइए, पेट भरिए, ऊपर से दक्षिणा भी दीजिए, पैसा भी दीजिए। तो ये जो अब आप देख लीजिए, अब इसको जो है एक नया तरीका से बनाया गया, नया तो सिस्टम आ गया है। अब नया सिस्टम क्या आया? अब नए आकर आपके पास भगवत कथा करेंगे, वो आपको ज्ञान देंगे और आपसे 10 लाख रुपया लेंगे और बोलकर वो चले जाएंगे आपसे पैसा लेकर। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपके समाज के लोग उठेगा कि अब हम भी ये काम करेंगे, हम भी इसकी शिक्षा लेंगे, हम भी इसको पढ़ेंगे, तो फिर से आपका वही काम किया जाएगा जो इटावा में हुआ, वही काम किया जाएगा इटावा में जो हुआ। अच्छा, एक और बताइए, जो मंदिरों में बोला जाता है कि केवल बाबा ही पूजा कराएगा, देखिए हालात तो लोग तो कहता है कि कोई भी करा सकता है, लेकिन कोई कैसे करा सकता है? अभी इटावा की आप घटना देखिए लिए है, कोई अगर कराएगा तो उसके साथ भी इसी तरह का घटना होता है। तो फिर मंदिरों में जो ये जो ब्राह्मण समाज के जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, इस सब को तोड़ने का कोई उपाय है कि नहीं? उपाय है। आपको फुल फ्लेज बैकवर्ड समाज की सरकार बनाइए, पूरे देश में सरकार बनाइए, राज्य में सरकार बनाइए। राजनीति ही ऐसी चीज है जहां से आप हर चीज को तोड़ सकते हैं, हर व्यवस्था को तोड़ सकते हैं और एक नई व्यवस्था को बना सकते हैं। क्योंकि कौन तय करेगा कि आपका यूट्यूब चैनल कब तक चलेगा? कौन डिसाइड करता है? कौन मिनिस्टर है डिसाइड करने वाला? मिनिस्टर ही करता है ना। तो डिसाइड वहीं से होगा जब आपके लोग पार्लियामेंट पहुंचेंगे, जब आपका लोग मुख्यमंत्री होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा, आपका राष्ट्रपति होगा, तब जाकर आपका सारा बदलाव हो सकता है। क्यों? लेकिन ये बदलाव आप अभी कहेंगे कि देश का राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, आप कहेंगे देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड समाज से है, कहेंगे आप। अभी हम जानते थे ये बात, अब कहेंगे, हम जानते थे कहेंगे बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से है, मुझे पता था आप कहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के आगे पीछे कौन लोग हैं? एक बैकवर्ड समाज का नाम बता दीजिए
4 लोग उनके आगे पीछे घूम रहे, संजय झा, ललन सिंह। कौन है भाई ये? कौन है विजय चौधरी? कौन है? एक बैकवर्ड समाज का लोग बता दो हमको, है क्या? मैं ये आप, हाँ, आपकी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा, फिर से आपने कहा प्रधानमंत्री की बात मैं कर दूं आपको। ये कौन है प्रधानमंत्री? आरएसएस के शाखा से निकले हुए हैं, और ये पिछड़े समाज से नहीं है। ये अगर कह रहे पिछड़े समाज से है, ये गलत है। ये जब मुख्यमंत्री बने तो अपने जात को पिछड़ा समाज में जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया गया, इन्होंने जोड़ा अपने आप को। ये क्या आपको कहना है कि बैकवर्ड नहीं है? नहीं, बैकवर्ड नहीं है, ये बैकवर्ड नहीं है। अगर ये बैकवर्ड होते तो पूरे भारत में, आप देखिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया गया। क्यों लाया भाई? आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन? ये पूरा चैलेंज आपका आर्टिकल 16 का है, पूरा चैलेंज ये आर्टिकल 15 का है, 15 का, 16 का 4 पढ़िए, क्या कहता है आर्टिकल? जाकर पढ़िएगा, घर में रिसर्च करिएगा। अरे गरीबी के आधार पर देना था, गरीबी का आधार। क्या गरीबी बैकवर्ड समाज में नहीं है? गरीब क्या यादव, दुसाद, चमार, मुसर, डोम, ये सब जाति नहीं है गरीब? अच्छा, जब गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन देना है तो पूरे देश में समस्त जातियों गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन दीजिए। अगर हमको कहना ये है कि अगर समाज चाहे कि हम ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, मत कराइए। हम तो ही तो कह रहे हैं भाई, हम पूरे बैकवर्ड दलित समाज से अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, अब भी जागो। बाबा साहब को अगर मानते हो, डॉक्टर लोहिया को मानते हो, तो जरूर अपने आप को बदलो और एक नई व्यवस्था के साथ जुड़ो। कभी किसी को बुलाओ मत पूजा कराने के लिए। अब हर घर में सबको, सब लोग पढ़ाई लिखाई कर लिया है, मंत्र उच्चारण कर सकता है। अगर हिंदू धर्म को मानते हो तो अपने बच्चों को, इस बच्चों से पूजा कराइए। आपका बच्चा पूरा बात बताएगा। किताब जो छप कर आ रही सारी बात उसमें लिखी हुई है। पूजा कराइए, वरना धर्म को परिवर्तन करा लीजिए, बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, जहाँ इक्वलिटी और समानता की बात किया जाता है। तो हमको सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था करवाई गई है जहाँ पर कोई दलित समाज को लोग घर नहीं, उनको घर बनाकर दे दिया हो इस सोसाइटी के लोग? कोई है क्या? आप गया चले जाइए, इसी बौद्ध धर्म के लोगों ने दलित पिछड़े समाज के लोग के लिए घर बनाएगा, बढ़िया घर। सोच नहीं सकता दलित समाज के लोग, ऐसी घर की कल्पना नहीं कर सकता है। तो आपको मतलब कहना है कि जो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो सब ब्राह्मणों को बहिष्कार करे और जो है बहिष्कार करिए, और पूजा पाठ न कराए, एकदम बहिष्कार करिए। किसी पंडित को पूजा कराने लिए अपने घर मत बुलाइए। आप पंडित हैं, जब वो पंडित कहते हैं, जब वो कहते हैं कि भाई ये देखिए 4 वर्णों में विभाजित है, कौन लोग है भाई? जो ब्राह्मण होगा वो क्या है भाई? ब्रह्मा के बारे में जिनको ज्ञान होगा ब्राह्मण होगा। तो ब्रह्मा के बारे में इनको भी ज्ञान हो सकता है, इनके बच्चे पढ़ेंगे, इनके बच्चों को ज्ञान हो जाएगा ब्रह्मा के बारे में, ब्राह्मण हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? मैंने जन्म अभी लिए, आप लाल धोती पहन लिए, लाल कुर्ता पहन लिया, पंडित कहला गए आप? मैंने आपका पैर छू प्रणाम करें। हमारे बाप दादाओं ने 50 साल 60 साल का जब थे, हो गए उम्र के, और 10 साल के बच्चों को प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये इटवा में घटना हुआ है तो कैसे सजा मिलना चाहिए आरोपियों को? भाई तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संवैधानिक तौर तरीके पे जो संवैधानिक तरीका है, जो न्यायालय में जाए मामला गया है, न्यायिक प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप डंडा निकालो, तलवार निकालो और उनको जाकर उनके घर पे हमला कर दो, ये हम कभी आपके माध्यम से नहीं कहेंगे। हम कहेंगे आपको सिखाया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप हमें लड़िए। आप लड़ने जाएंगे तो आपके लोग न्यायालय में नहीं बैठा है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, आपके लोग जज नहीं है, आपके लोग वकील नहीं है, आप नहीं लड़ पाएंगे उनसे। वो ताकतवर कोर्ट से भी है, पुलिस से भी है, वकील से भी है। तो आपको लड़ना नहीं है, गांधीवादी तरीके को अपनाना है और बाबा साहब का संविधान के अनुसार से आपको चलना है और अपने तरीके को अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाई लिखाई जब तक नहीं कराइएगा सोसाइटी में अपने बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। इन्हें पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है आज के डेट में। इसे लालू प्रसाद ने कहा था, क्या कहा? भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। रांची में 1994 में एक रैली हुआ था, उस रैली में उन्होंने कहा था, तेली समाज के लोगों का आह्वान किया था कि सब लोग एकजुट हो जाओ। किस तरीके से बिहार में पूरे देश में बांटने की साजिश चल रही है। सुबह सुबह आप जो उठोगे तो तेली समाज का आप मुंह देख लोगे तो आपकी यात्रा खराब हो जाएगा।
कौन था ये बात करने वाले? कौन है? आज भी देखोगे बड़े बड़े घरों में लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे भाई, ये तो लिखा बुरी रहता है। नजर वाले तेरा मुंह काला। जो व्यक्ति काले हैं बिहार में, जो काला रंग का आदमी है, आप उनसे भेदभाव करना चाहते हो? वो बुरी नजर वाले हैं जिनका फेस काला है। आप गोरा हो गए तो अब अच्छा आपका नजर है, आप गोरे हो गए तो आपका नजर अच्छा हो गया, और जो काला हो गया बेचारा वो बुरी नजर वाले हो गए। यह जो व्यवस्था है इसको बदलना पड़ेगा, और ये तभी बदलेगा जब विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। जब ये तभी बदलेगा जब बेहतर शिक्षक की बहाली आएगी। ये तभी बदलेगा जब बढ़िया विद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जाएगी। इस पे कोई सरकार काम नहीं करती है। अगर वो काम करेगी तो सत्ता भी डरती है कि भाई से पढ़ लिख कर कल हमसे सवाल पूछना शुरू कर देगी। ये 20 साल से नीतीश जी है, शिक्षा पे कोई काम नहीं किया इन्होंने। इनको पता था अगर ये पढ़ जाएगा तो 20 साल हम सत्ता में नहीं रहेंगे। ये बैकवर्ड समाज से आते हैं, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, नीतीश जी का बहुत सम्मान करता हूँ इनका। आपने बोला कि जो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये जो है ब्राह्मणों को बहिष्कार करना चाहिए और उनसे जो है पूजा पाठ न कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप कराते हैं तो इसी तरह से जो है आपके साथ घटना होते रहता, मतलब होते रहेगा। इसीलिए आप बोले कि ये संदेश दिए अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी को। डॉक्टर लक्ष्मण यादव का मैं एक बात सुन रहा था, उन्होंने कहा था ये जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। ये बोलने की बारी आ गया है, अब आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो अपने हक की बात आप नहीं कर पाएंगे। आपको बोलना भी है और साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे लोग अब बोलना तो शुरू कर दिया है, लेकिन कॉपी कलम छोड़ दिया है बस्ती में। इस बात का दुख है हमें कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बदलाव कर पाएंगे आप। इसलिए पढ़ना जरूरी है और दलित पिछड़े समाज को सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर मुद्दे के आधार पर और आपके पक्ष में जो बात कर रहा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहा है, आप उनको वोट करिए, उनकी सरकार बनाइए, और जब सरकार बन जाए तब पूछिए जाकर कि आपने कहा था कि आपके शिक्षा के लिए हम बेहतर काम करेंगे, तो आप बेहतर काम क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो कान पकड़ कर 4 झप उसमें जरूर लगाइएगा। 4 झप कहने का मतलब आप फिजिकली मत लड़िएगा, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। जरूर न्यायालय में जाइए कि इन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादा किया इसको निभाया नहीं।